आचार संहिता लग चुकी है तो साथ ही हरियाणा प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने, तमाम नेताओं ने कमर कस ली। तो आज हमारे साथ खास बातचीत में बलवान सिंह फौजी एक बार फिर मौजूद है। महेंद्रगढ़ हलका सबसे पुराने हलकों में गिना जाता है। बड़ा प्रोपेगेंडा रच दिया आपने जिला मुख्यालय का, काफी अच्छी खासी जनता की सहानुभूति मिली, अच्छा खासा नया वोट बैंक आपके साथ जुड़ गया। जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं राजनीति करता हूं, करूंगा राजनीति, पीछे लोकसभा का चुनाव लड़ा हुआ, आगे विधानसभा की तैयारी है और तम तो बन लिया भाई। अगर प्रोपेगेंडा लगता है तो बलवान फौजी करेगा, किसी में दम है तो रोक के दिखाओ, इन मुद्दों को खत्म करो। जब चुनाव आता है नजदीक तभी आपको क्यों याद आई, उससे पहले याद क्यों नहीं आया? सरकार अगर चाहती कि भाई मेरे माइंड में चुनाव के टाइम पे आ रहा है, तो सरकार ने भी तो चुनाव के टाइम पे 5 जिले घोषित करने का ढोंग किया था। कहां बनाए वो? सिर्फ चिल्लाने से, तेज आवाज में बोलने से, डराने से, धमकाने से काम बन जाएगा? कदम पीछे नहीं जाएगा फौजी का, चाहे कुछ भी हो जाए। प्राण जा सकते हैं, क्या होगा? अल्लाह करता हूं ना, अल्लाह करने से मैंने बहुत काम करवाए हैं। अल्लाह करने से मैंने, मेरे ऊपर केस जो दान सिंह करवाना चाह रहा था मैंने वो रुकवाया है, उसके ऊपर भी वापस किया। आ जा तू आ। ईब तक नॉर्मल आदमी ने रोकने की टोकने की कोशिश करी, खुद लुका डोला ले रहे दुनिया पे केस पास करेंगे के। खुद बापू बेटा के इतना बड़ो वो कर रखा है कि इनको तो जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप मर जाएंगे। दोनों बापू बेटा धरती पिटेगा। गरीब आदमी बद्दुआ देता है तो इंसान धरती पीटते पीटते मरता है, इतिहास गवाह है। आपके सामने बड़े बड़े धुरंधर हैं, नामी ग्रामी नेता हैं, मंत्री तक रह चुके, कई बार विधायक रह चुके। प्रोफेसर रामविलास शर्मा भाजपा से, रावदान सिंह वर्तमान विधायक कांग्रेस से, और पिछले चुनाव में तीसरा फ्रंट भी सामने आया, संदीप एसडीएम साहब को जो वोट आए हैं तो ये नहीं पता कि तेरे पास 25,000 वोट एक्स्ट्रा कहां से आए हैं। यानी कि आप कहते हो कि संदीप एसडीएम के सिर्फ 8,000 वोट ही थे, 25,000 कहां से है उनको नहीं पता। नहीं पता क्यों? दोनों से, दान सिंह जी और रामविलास जी से नाराज लोगों ने इनको वोट दिया है। एक साहब का रूप हो गया, लेकिन जब 5 साल यूज करो तो बेरो पाटो साहब से, मतलब सिपाही से भी नीचे से। उनको 5 साल किसी काम से, किसी बात से कोई मुद्दा नहीं। ऐसे वो बता रहे हैं कि हम तो केदारनाथ यहाँ लाएंगे। अरे भगवान को जहां उन्होंने, जो भगवान का स्थल है वहां से कैसे लाएंगे? भगवान पता नहीं कब आए थे, तब का केदारनाथ ला सकता है क्या कोई यहां पर? दूसरा, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी बुजुर्ग हो चुके हैं। जब ये शिक्षा मंत्री थे तो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते थे। जिस कोई भी जाता था, अरे भाग जाओ ये वो, क्यों? मुख्यमंत्री नहीं बने, उसका मलाल था, वो मलाल जनता पे निकाला। रावदान सिंह कभी नहीं चाहता कि महेंद्रगढ़ का भला हो। वो ये चाहता है कि कोई भला अगर करना चाह रहा है, कोई बात हो रही तो उसमें कमीशन मेरा आए। हर व्यक्ति, हर आदमी, हर इंसान चाहता है कि अब की बार बदलाव करे, और बदलाव का नाम है बलवान फौजी। माहौल बदलने वाला है, महेंद्रगढ़ फौजी में होने वाला है। क्या गारंटी है कि बलवान फौजी चुनाव में आखिर तक टिके रहेंगे? हो सकता है बीच में ड्रॉप कर जाएं, हो सकता है किसी नेता की तरफ से अच्छी खासी रकम मिल जाए। इनकी औकात नहीं है कि बलवान फौजी को खरीद सके, इनकी औकात नहीं है कि मुझे 2 रुपए भी दे सके। आज से पहले मैं 2 की बोलता था, तीनों की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, बलवान फौजी का नाखून तक नहीं खरीद सकते ये। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से जुड़े सिंधु के साथ। आचार संहिता लग चुकी है तो साथ ही हरियाणा प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने, तमाम नेताओं ने कमर कस ली। तो आज हमारे साथ खास बातचीत में बलवान सिंह फौजी एक बार फिर मौजूद है। महेंद्रगढ़ हलका सबसे पुराने हलकों में गिना जाता है। बातचीत करेंगे क्योंकि हाल ही में इन्होंने जिला मुख्यालय को लेकर एक बड़ा धरना लगाया। कई दिन वो धरना भी चला, लेकिन आचार संहिता को देखते हुए
15 अगस्त को वो धरना स्थगित कर दिया गया एक विशाल पंचायत के बाद। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि बलवान सिंह फौजी ने चुनाव से ठीक पहले सहानुभूति बटोरने के लिए, वोट बैंक अपने साथ जोड़ने के लिए, मतदाताओं को अपने साथ आकर्षित करके लुभाने के लिए यह प्रोपगेंडा रचा है। सारी बातचीत करेंगे खुलकर और पूरी जो है चुनावी चर्चा आज इनके साथ रहने वाली। क्या वास्तव में चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव के आखिर में जाकर ड्रॉप कर जाएंगे, क्या कुछ इनकी योजना है, विस्तार से चर्चा करेंगे। फौजी साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बलवान फौजी का राम राम नमस्कार, जय हिंद। फौजी साहब सबसे पहला सवाल, सीधे मुद्दे पर आते हैं। बड़ा प्रोपगेंडा रच दिया आपने जिला मुख्यालय का, काफी अच्छी खासी जनता की सहानुभूति मिली, अच्छा खासा नया वोट बैंक आपके साथ जुड़ गया। वोट बैंक नहीं कहेंगे, इसमें जिला मुख्यालय की जो लड़ाई है आज तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं किया है, तो उनको वो प्रोपगेंडा लगता है कि भाई वो तो प्रोपगेंडा कर रहा है, वो तो राजनीति कर रहा है। तो आज से पहले जब आपको वोट दिए थे तो आप कर लेते, इस प्रोपगेंडे को खत्म कर देते, बलवान फौजी का नंबर नहीं आता। तो जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं राजनीति करता हूं, करूंगा राजनीति, पीछे लोकसभा का चुनाव लड़ा हुआ, आगे विधानसभा की तैयारी है, और तम तो बन लिया भाई। सेंटर से लेकर के, स्टेट से लेकर के महेंद्रगढ़ तक इनकी दोनों की सरकार रही, कांग्रेस और भाजपा। तो तब ये इन लोगों ने इस प्रोपगेंडे को खत्म क्यों नहीं किया? तब ये 58 साल पुरानी जड़ को उखाड़ के क्यों नहीं फेंका? आज जब इनको लगता है कि बलवान फौजी ने सतनाली उपमंडल और महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाने के लिए, और इतना बड़ा सिस्टम जो गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों को जागरूक करके ये कहते हैं कि वोट बैंक बना लिया या मैंने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, ये कोई नहीं कहता कि मैं घर-घर गया हूं, गांव-गांव गया हूं, ढाणी-ढाणी गया हूं। बारडा गांव में तो आपने भी मेरा इंटरव्यू लिया था, आपके गांव में भी कितनी भीड़ थी। तो मैं ये कहूं ना कि मेहनत करी थी, पसीने बहाए थे। मेरी फेसबुक लाइव पे देखो, आपके चैनल पे देखो, पसीने में बोल रहा हूं, पसीने पी रहा हूं अंदर। तो फिर अगर प्रोपगेंडा लगता है तो बलवान फौजी करेगा, किसी में दम है तो रोक के दिखाओ, इन मुद्दों को खत्म करो, अपने आप ही रुक गया। फौजी साहब चुनाव से ठीक पहले 5 साल निकल गए, आप पिछले 3 साल से लगातार महेंद्रगढ़ में सक्रिय हैं, गांव-गांव पहुंचे, घर-घर पहुंचे, हर गली को जो आपने नाप लिया, घूमकर छोड़ दिया। 3 साल बाद जब चुनाव आता है नजदीक, तभी आपको क्यों याद आई, उससे पहले याद क्यों नहीं आया? ये मुद्दा पहले इसलिए याद नहीं आया क्योंकि पहले इसको करने से ज्यादा मतलब सरकार पे कुछ फर्क नहीं पड़ना था। जैसे ही सरकार ने 5 जिले और घोषित करने की कोशिश की, उसी टाइम हमारे माइंड में आया कि हम इसको तुरंत करेंगे। तो सरकार अगर चाहती कि भाई मेरे माइंड में चुनाव के टाइम पे आ रहा है, तो सरकार ने भी तो चुनाव के टाइम पे 5 जिले घोषित करने का ढोंग किया था। कहां बनाए वो, कहां बनाए, कोई बताओ एक आधा बनाया हो तो? सिर्फ वो ढोंग वोट बटोरने के लिए था। उस ढोंग का पर्दाफाश करने के लिए रियल में मेहनत हमने की। उन लोगों ने मांगा नहीं, तब उनको बोल दिया, अरे हमारा अनाउंस तो करते। दूसरी चीज, चुनाव के नजदीक क्या होता है, इन्होंने आचार संहिता जल्दी लगा दी। अभी तो हमने मुख्यमंत्री आवास पे जाने का प्लान था जी, उसके बाद हमारा ये धरना अनिश्चित काल का था, हर चीज की तैयारी कर रखी थी। लेकिन अब सरकार ही पहले कर दे अनाउंस आचार संहिता का, तो उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। और ऐन चुनाव के टाइम पे इसलिए करते कि इस टाइम चुनाव अनाउंस कर दे, और चुनाव के बाद जो भी सरकार आएगी, एक सरकार अनाउंस कर देती है, दूसरी से हम बनवाने का हमारा ताकत है, हम बनवाएंगे। इसीलिए चुनाव के पास अनाउंस किया जाता है। अब हम, मुझे पता है अगर मैं विधानसभा से जीत के गया तो मैं बनवा लूंगा, चाहे मैं किसी सरकार में हूं या नहीं हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर 1% भी कोई चूक हो गई और नहीं बन पाए, चुनाव जरूर लड़ेंगे, नहीं बन पाए तो मैंने बोल रखा है, अभी स्थगित किया हुआ, जैसे ही दूसरी सरकारें आएंगी या जो भी सरकार बनेगी, उस सरकार बनने के 11 से 15 दिन के बाद दोबारा से धरना चालू होगा। अभी से ये जिला सतनाली उपमंडल महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय बलवान फौजी बनवाएगा, चाहे विधानसभा से बनवाओ, चाहे उरे रोड उगाल के बनवाओगे बलवान फौजी। अब बड़ी बात ये उठती है फौजी साहब, बड़ा सवाल, आरोप प्रत्यारोप का समय, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं,
तो ऐसे में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, आरोप लगाना आम बात है, स्वाभाविक सी बात है। बड़ा सवाल यही है, 2014 के चुनाव से ठीक पहले इसी तरीके के धरना प्रदर्शन चले, जिला मुख्यालय की मांग उठी। 2019 में ठीक इसी तरीके का जो है क्रियाकलाप देखने को मिला। अब 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर इसी तरीके का क्रियाकलाप देखने को मिला, धरना प्रदर्शन हुए, जिला मुख्यालय की मांग उठी, यानी कि वो एक जिला मुख्यालय का जिन है चुनाव से पहले बाहर आ गया। बस फर्क इतना है, इस बार बलवान फौजी अगुवाई कर रहे थे, पिछली बार कोई और चेहरा, उससे पहले कोई और चेहरा प्रयास कर रहा था। लेकिन ये जो जिन है जिला मुख्यालय का आता है चुनाव से ठीक पहले। ये आज तक बार को छोड़ के किसी राजनीतिक व्यक्ति ने धरना नहीं दिया है। बार पिछली बार किया था 2014 में भी नहीं है। पिछली बार जब बार ने किया था वो चुनाव से बहुत पहले था, चुनाव के टाइम पे नहीं था। बार राजनीति भेंट चढ़ी, राजनीतिक व्यक्ति मैं हूं, पहली बार मैंने इतनी मेहनत करके धरना सफल किया। जो आप बता रहे हो कि चुनाव के टाइम पे जिन शुरू होता है, चुनाव के टाइम पे इसलिए जिन शुरू होता है क्योंकि चुनावी माहौल में अब आज से पहले किसी का मैनिफेस्टो दिखा दो मुझे जिसमें जिला मुख्यालय का जिक्र हो, चैलेंज करता हूं। अब की बार हर व्यक्ति की जबान पर नाम आएगा जिला मुख्यालय और सतनाली उपमंडल। आज से पहले कौन न था कि सतनाली वाला भैया ने समाधि ले रखी थी या महेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालय मतलब आंच लगा रखी थी, क्या था आज से पहले। अब बलवान फौजी ने जब मुद्दा उठाया तो राजनीतिक व्यक्ति हर वहां पर आया था। श्रीमान दान सिंह जी, रामविलास जी, एसडीएम संदीप, इनको छोड़ के हर व्यक्ति वहां पर आया था। हर राजनीतिक व्यक्ति वहां पर धरने स्थल पे समर्थन देने के लिए आया था। ये लोग बोलते हैं कि राजनीति करता है, तो वो जनता बावड़ी थी कि जो वो धरना पाई थी। वह 900 महापंचायत में 900 माता बहने गिनती के रजिस्टर खोल के दिखा दूं, तो बावड़ी थी कि उठ बैठ कर ना। महेंद्रगढ़ के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी भीड़ के साथ धरना दिन और रात चला है, और ये इतिहास लिखा जाएगा, बलवान फौजी ही आगे धरना संचालित करेगा। फौजी साहब, धरने का फायदा क्या हुआ? जो लोग पावर में हैं, यानी कि एक पक्ष ऐसा है जो सरकार का पक्ष है, एक पक्ष ऐसा है जिसको महेंद्रगढ़ की जनता ने 2019 में प्रतिनिधित्व दिया, वो दोनों पक्ष धरने पर नहीं आए। उस धरने का फायदा क्या हुआ? कितना फायदा महेंद्रगढ़ को मिला, यहाँ की जनता को मिला? एक पक्ष तो भाजपा थे, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, जो कि चाहते ही नहीं कि ये चीज बने, वरना पिछली बार वो शिक्षा मंत्री थे, उनके एक कलम से सारा काम होना था। जब माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री पूर्व के यहाँ पर हरियाणा के थे, तो वो कहीं बाहर जा रहे थे विदेश में, तो 2 दिन के लिए कुर्सी प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को दे करके गए थे। क्या नहीं कर सकते थे? पब्लिकली है ये तो सब कुछ। राव दान सिंह लुकम छुपाई खेलता रहता है, पिछली बार उसका बेटा था, अब की बार दोनों ही है। और लुकम छुपाई का क्या है, चोरी के केसों में है लुकम छुपाई, मतलब चोर व्यक्ति बोलते वो है, ना कि कोई ढंग का हुआ है। क्योंकि जब वो पर आरोप लगाते तो हम भी लगाएंगे। मेरे ऊपर तो आरोप लगा रहे कि चुनाव के टाइम कर रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि चुनाव के टाइम नहीं, तुमने तो हड़प लिया महेंद्रगढ़ को, चूस के। मैं अरे एक बार खा लिया, कुछ तो काम करते। 5 साल कहां थे? मेरी सरकार नहीं, मुझे पैसा नहीं दे रहे, दे इस्तीफा, दूसरा आएगा अपने आप करेगा। इसलिए हमारे साहब हैं जो संदीप एसडीएम साहब, उनको 5 साल किसी काम से, किसी बात से कोई मुद्दा नहीं, ऐसे वो बता रहे हैं कि हम तो केदारनाथ यहाँ लाएंगे। अरे भगवान को जहां उन्होंने, जो भगवान का स्थल है, वहां से कैसे लाएंगे? भगवान पता नहीं कब आए थे, तब का केदारनाथ ला सकता है क्या कोई यहां पर? मतलब चीजें समझ में नहीं आती यहां के महेंद्रगढ़ के नेताओं को क्या है। दूसरी चीज, इन लोगों को तकलीफ ये है, अब से पहले क्या है अगर तो मैं अपने बताऊं, बहला लियो, फुसला लियो, रोक दियो, डांट दियो, पैसा में ड्राई के केस करके, कुछ भी कर कर। दान सिंह जी ने एक बार छेड़ करने की कोशिश करी थी मेरे साथ बीच में, तो थाने तहसील के, जब वापिस दान सिंह और दान सिंह के बेटे के नाम डाले ना कागज, तो दान सिंह, अरे बलवान सिंह भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता है? फिर क्यों माफी मांग रहे हो? माफी क्यों मांग रहे हो एक नॉर्मल सिपाही से? तुम
अगर बलवान फौजी को छेड़ने की, डांटने की, रोकने की कोशिश की ना, चूड़ी इसी कसूंगा जिंदगी भर। फाइल धरती से लेके इतनी इतनी मेरे के अंदर रखी थी। कोर्ट के अंदर का वीडियो है अक्षत का, जाते बाहर निकलते का, रास्ते का। जिस दिन अनाउंस करेंगे उस दिन पब्लिकली कर दूंगा। अन्य में रोक रखा जी, रुका नहीं है। मेरे पर जोर नहीं डाला इन लोगों ने, मेरे ऊपर दबाव नहीं डाला उन्होंने। मेरा जितना काम था सारा खत्म है। इन लोगों ने जानबूझ कर करवाया कि इसको आर्थिक रूप से कमजोर करा जाए। अरे कलेज जो फौजिया को, तो फौजी बॉर्डर पर खड़े रहे, सब बंदूक चाहिए और तिरंगा हाथ में चाहिए, इसके अलावा चाहिए ही नहीं हमें कुछ। जितना पीछे मैंने काम किया, किस व्यक्ति ने मेरे से पैसा मांगा बताओ? पैसे की जरूरत उनको होती है जिनको डर होता है कि मेरे वोट ना हुई, मेरे पब्लिक को ना, तो मैं खरीद दूंगा। फौजी साहब क्या लगता है, जिस तरीके से आपकी आवाज बुलंद है, इस तरीके से चेतावनी देने से, इस तरीके से ललकारने से काम हो जाएगा? क्योंकि एक नेता ऐसे हैं जो 5 बार विधायक बन चुके, एक नेता ऐसे हैं जो 4 बार विधायक बन चुके, वो आज तक जिला मुख्यालय की मांग को पूरा नहीं कर पाए, महेंद्रगढ़ को अलग से जो है जिला मुख्यालय का दर्जा नहीं दिलवा पाए। तो एक फौजी कैसे कर लेगा? सिर्फ चिल्लाने से, तेज आवाज में बोलने से, डराने से, धमकाने से काम बन जाएगा? आज से पहले आपने देखा, आपने कहा 3 साल, वैसे मैं तो हूं 15 साल से महेंद्रगढ़ में, लेकिन जिस पिछले 4-5 साल से मैं लोगों के काम कर रहा हूं। मैंने बहुत से अधिकारियों को प्यार से, डरा करके, धरने की धमकी दे करके, या वैसे कोई इज्जत से, सम्मान से काम करवाने की कोशिश की। उन्होंने वो काम किया। ये जो जिला मुख्यालय का मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है जी। इसमें मुझे जनता का सहयोग चाहिए था, और जो कि मेरे को मिला भी। धरना बहुत सक्सेस रहा, कोई बात नहीं। अगर आचार संहिता नहीं लगती तो सीएम साहब से अभी अनाउंस करवाता मैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इन्होंने आचार संहिता लगा दी, सरकार हट गई। आने वाली सरकारों से बलवान फौजी अपने उनके मुख से कहलवाएगा, इसी आवाज से कहलवाएगा। जो ये बोल रहे हो ना कि चिल्लाने से इनसे नहीं होता, इनकी नीयत ठीक नहीं थी, वरना ये काम कलम से भी होते। जिस दिन विधायक बनूंगा, अब की बार बना तो 101% 2 महीने के अंदर अंदर अगर नारनौल को अलग जिला, सतनाली को उपमंडल और महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय नहीं दिला दूं, महेंद्रगढ़ की जनता की जुत्ती और बलवान फौजी का सिर। मेरे को सिर्फ वहां तक जाना है। अब मैं रोड़ो घाल के कर रहा हूं। ऊंट है, मेरे पास इतनी पावर होगी कि मैं मुख्यमंत्री के पास जाकर के बैठ के काम बात कर सकता हूं। सरकार की जरूरत नहीं है मुझे। तो क्या माने? आपने कहा कि 2 महीने के अंदर अगर मेरे को जनता प्रतिनिधित्व देती है, अगर हम विधायक बनते हैं तो काम करवा देंगे। जिस तरीके से आप फिलहाल के वर्तमान विधायक को कहते हैं काम नहीं हो रहा तो आप इस्तीफा दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए, और कोई आएगा वो कर देगा। तो अगर आपसे काम नहीं हुआ 2 महीने में तो आप कुर्सी छोड़ देंगे? काम करेंगे, होगा। बिना कुछ होते हुए हमने इतने काम करवाए। 148 बी में 45 आदमी मर गए। ना दान सिंह ने, ना रामविलास ने कभी स्टेटमेंट दी है, ना संदीप एसडीएम साहब ने कभी स्टेटमेंट दी है। हमने तो वहां रोडों पे खड़े होकर, इतने इतने गड्ढों में खड़े होके अधिकारियों को ललकार के काम करवाया है। इस्तीफे की तो जब बात आएगी जब काम नहीं करवाऊंगा। इस्तीफे की तो बात जब आएगी, महेंद्रगढ़ का अगला 5 साल बलवान फौजी विधायक बनता है तो इतिहास रचा जाएगा। कोई हकीकत में आदमी आया था, जो फौजी आदमी आया था, कदम पीछे नहीं जाएगा फौजी का, चाहे कुछ भी हो जाए। प्राण जा सकते हैं, क्या होगा? अल्लाह करता हूं ना। अल्लाह करने से मैंने बहुत काम करवाए हैं। अल्लाह करने से मैंने, मेरे ऊपर केस जो दान सिंह करवाना चाह रहा था, मैंने वो रुकवाया है। उसके ऊपर भी वापिस किया, जा तू आ। ईब तक नॉर्मल आदमी ने रोकने की टोकने की कोशिश करी, खुद लुका डोला ले रहे दुनिया पे केस पास करेंगे के। खुद बापू बेटा के इतना बड़ो वो कर रखा है कि इनको तो जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप मर जाएंगे। हमें फौज में माता पिता ने, अपने बुजुर्गों ने, समाज ने एक चीज सिखाई है, आप आज किसी के साथ गलत करोगे, ये जो 13,000 करोड़ का अक्षत का है ना, पता नहीं क्यों ड्रामा इनके साथ हो रहा है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये गरीब लोगों का पैसा है। गरीब लोग मीन्स जैसे खाता खुलवा दिया, अक्षत की जो कंपनी है, मैं अभी फाइल ला के दिखाऊं, मेरे अंदर ही रखी है। अक्षत का खाता खुलवा दिया, एक कंपनी खोल दी, कोई भी XYZ। उस कंपनी में आप जैसे भाई जैसे 50 आदमी हैं जिन्होंने बेचारे 1,000 2,000 अपने पीठ पर पत्थर बांध के, काट के, बच्चों को कुछ खाना नहीं ला के, यार ठीक 1,000 के 2,000 हो जाएंगे।
वो करके इन्होंने कंपनी खोली और उस कंपनी में इन्होंने 13,000 करोड़ हड़पे और उस लोगों की बद्दुआ है। इसलिए इनके साथ ये हो रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपके चैनल से माध्यम से बताता हूं, दोनों बापू बेटा धरती पिटेगा। गरीब आदमी बद्दुआ देता है तो इंसान धरती पीटते पीटते मरता है। इतिहास गवाह है, बुजुर्गां ने कही था। वैसे सब चुनावी चर्चा भी हो जाए, धरने की बात हो गई। अब चुनावी चर्चा ये है, पिछले कई वर्षों से लगातार महेंद्रगढ़ हल्के में सक्रिय हैं। आपके सामने बड़े बड़े धुरंधर हैं, नामी गिरामी नेता हैं, मंत्री तक रह चुके, कई कई बार विधायक रह चुके। प्रोफेसर रामविलास शर्मा भाजपा से, रावदान सिंह वर्तमान विधायक कांग्रेस से, और पिछले चुनाव में तीसरा फ्रंट भी सामने आया, संदीप एसडीएम, काफी संख्या में वोट भी उन्होंने प्राप्त किए। उनके सामने एक फौजी जो पहली बार महेंद्रगढ़ विधानसभा चुनाव में उतर रहा है, कहां खड़ा पाते हैं, वो भी निर्दलीय, बिना किसी दलबल के। 101% हमारी जीत है। जीत का कारण बताता हूं। आपने बताया कि संदीप एसडीएम साहब का, मैं बारी बारी सबका नाम लेता हूं। संदीप एसडीएम साहब को जो वोट आए हैं, तीसरा कोई ढंग का लोकल बंदा नहीं था। एक भाई था गौतम बुडीन का, जो कि लोगों में वो पकड़ नहीं बना पाया। संदीप एसडीएम साहब को यह नहीं पता कि तेरे पास 25,000 वोट एक्स्ट्रा कहां से आए हैं। एक वोटर का नाम बता दे। मैं आज आपके चैनल में 3 घंटा लगातार बैठ के, मेरे पास डायरी फाइल सब कुछ है। यानी कि आप कहते हो कि संदीप एसडीएम के सिर्फ 8,000 वोट ही थे, 25,000 कहां से है उनको नहीं पता। नहीं पता, 8,000 थे। अब की बार देख लेना। क्यों? दोनों से, दान सिंह जी और रामविलास जी से नाराज लोगों ने इनको वोट दिया है। एक साहब का रूप हो गया, लेकिन जब 5 साल यूज करो तो बेरो पाटो साहब से, मतलब सिपाही से भी नीचे से। एक भी मुद्दे के ऊपर संदीप एसडीएम साहब बोले आज तक? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। महेंद्रगढ़ के एक भी, वो एक 51 हजार रुपया किसी, जैसे फादर एक्सपायर हो जाता था, सतनाली में 4 बेटियों का फादर एक्सपायर हो गया था, मैंने सोशल मीडिया पे बोल रखा है। बुडीन में 2 बेटियों का पिताजी एक्सपायर हो रखा, जिनके घर में और कुछ है ही नहीं। एक और गांव था, कहां पर था मेरा नाम ध्यान नहीं है, वो उस टाइम एक डकोसड़ा था और वो चेक भी 2025 और 2029 के दे रहे थे। अब कहां गया वो? भाई आप कोई चीज करते हो तो कंटिन्यू करो ना। हमने धरना चलाया, धरना हमारा, अगर मैं जीत जाता हूं तो कैंसिल करूंगा, नहीं जीत जाता हूं तो सेम चलेगा। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कोई चीज। तो कहने का ये मतलब है। दूसरा, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी बुजुर्ग हो चुके हैं। जब ये शिक्षा मंत्री थे तो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते थे। जैसे कोई भी जाता था, अरे भाग जाओ ये वो। क्यों? मुख्यमंत्री नहीं बने और उसका मलाल था, वो मलाल जनता पे निकाला। ये ध्यान नहीं था कि 86,000 वोट जनता ने दिए थे, 36 बिरादरी ने आपको जिताया था। रावदान सिंह कभी नहीं चाहता कि महेंद्रगढ़ का भला हो। वो ये चाहता है कि कोई भला अगर करना चाह रहा है, कोई बात हो रही, तो उसमें कमीशन मेरा आए, मैं खाऊं, मेरे साथ जो 4-5 गुरु के चारों तरफ रहते वो खाएं। इसलिए इन तीनों से लोग नाराज हैं। दोनों से वैसे नाराज है, तीसरे को वोट वैसे गए थे। तो इसलिए महेंद्रगढ़ की जनता बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरी है कि हमारा काम, कौन सा रोड मैंने नहीं बनवाया, ये बताओ मेरे, कौन सा बिजली का विभाग का काम मैंने लोगों का नहीं किया। जो मेरे पास आया मैंने काम करवाया, नहीं आया तो जा करके करवाया। मेरी माँ और वाइफ और ये सब लेडीज घूम रही हैं, आज 3-4 गांव का दौरा हुआ है। सब जने गए कि हम तो काम करने वाला था, हमारे पास एक ही, हम इसको कैसे छोड़ के जाएंगे। संदीप एसडीएम साहब पिछली बार अगर लोकल बंदे होते तो जीत रहे थे। मैं चैलेंज करता हूं, इनके लोकल का हूं, आस पड़ोस के गांव का हूं, झूक गांव मेरा है, यही पड़ा बड़ा हूं। गलती हुई तो यही हुई, अच्छा हुआ तो यही हुआ, बुरा हुआ तो यही हुआ। तो लोकल हूं। रावदान सिंह जी पहलादगढ़ के,
रामविलास शर्मा जी कैरू के, संदीप एसटीएम गागड़वास के। तो कहाँ ये कहाँ समझ में आएगा इन लोगों को? पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को, लोगों को बहुत चाव है, लोग कह रहे हैं अब की बार मारो आयो। और फिर भी एक बात की थी, मारेगो तो भी मारेगो और छाया में गिरेगो, बाहर को तो ना आओगो। इसलिए हर व्यक्ति, हर आदमी, हर इंसान चाहता है कि अब की बार बदलाव करे, और बदलाव का नाम है बलवान फौजी। माहौल बदलने वाला है, महेंद्रगढ़ फौजी में होने वाला है। फौजी साहब, क्या गारंटी है कि बलवान फौजी चुनाव में आखिर तक टिके रहेंगे? हो सकता है बीच में ड्रॉप कर जाएं, हो सकता है किसी नेता की तरफ से अच्छी खासी रकम मिल जाए, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद हर कुछ सब कुछ चलता है। क्या पता बलवान सिंह फौजी राम नाम जपना, पराया माल अपना, जेब में धन आया और बलवान फौजी गुड़गांव की तरफ। ऐसा है, आपने बताया कि आखिरी तक रुकने की बात है। मैंने जब लोकसभा चुनाव लड़ा उस टाइम मेरे पास बहुत बड़े ऑफर आए थे, बीच में बहुत मुद्दे उठाए थे, उस टाइम मेरे पास बहुत बड़े ऑफर आए थे। अब जो काम कर रहा हूं इसमें मेरे पास बहुत बड़े ऑफर आए, लेकिन एक भी ऑफर स्वीकार नहीं किया, स्वाभिमान के साथ धोखा नहीं। दूसरी बात पैसे की, जब मैं बिना पैसे के इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, तो धन दौलत क्या करेंगे? मरेगा तो कोई साथ नहीं ले जाएगा, हाथ खाली जाते हैं। मैंने एक भी आदमी की मुट्ठी बंद करके उसको जलते हुए नहीं देखा है, हाथ खाली जाते हैं। मैं अगर पैसा कमाना चाहता तो मेरे पास बाहर जो बिजनेस है थे, जो कि अभी इन लोगों ने बंद करवा दिए, वो मैं इन लोगों को परेशान ना करके बिजनेस करता। मेरे पास धन बहुत था। इनकी औकात नहीं है कि बलवान फौजी को खरीद सके, इनकी औकात नहीं है कि मुझे 2 रुपए भी दे सके। मेरे पास लोकसभा की कहानी बताता हूं, नाम नहीं बताऊंगा किसी भी व्यक्ति का, किसी भी। जैसे ही दान सिंह जी को टिकट ऑफर हुई, मेरे पास कोई बंदे आए कि ये तो अमाउंट पकड़ो और ये टिकट पकड़ो, एक पार्टी की टिकट थी, आप चुनाव लड़ो। मैंने उन लोगों को एक कहा, दान सिंह से मेरा विरोध है, धर्मवीर है, भाजपा कांग्रेस से मेरा विरोध है, ना धर्मवीर से मुझे प्यार है, ना रावदान सिंह से प्यार है, ना धर्मवीर से मेरी दुश्मनी है, लेकिन टुच्ची हरकत बलवान फौजी नहीं करेगा। 2000 वोट आने मंजूर हैं, गद्दारी अपने आप के साथ पसंद नहीं है, जनता के साथ पसंद नहीं है। इसलिए पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं है। चैलेंज करता हूं इन तीनों की, आज से पहले मैं 2 की बोलता था, तीनों की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, बलवान फौजी का नाखून तक नहीं खरीद सकते ये लोग, खत्म हो जाएगी। मेरे पास घर बार सब कुछ है, मेरे माँ पिताजी का आशीर्वाद है, महेंद्रगढ़ की जनता भी खूब प्यार कर रही, खूब प्यार कर रही है। मैं सोचा नहीं था उससे ज्यादा प्यार कर रही है। क्या धन करेगा? इसलिए मैंने शपथ खाई हुई थी, गद्दारी ना पसंद है, ना करूंगा, ना करने दूंगा। फौजी ना कभी झुका है, फौजी कभी ना रुकेगा। फौजी साहब, एक आखिरी सवाल, सुनने में आ रहा है कि बलवान फौजी टिकट के प्रयास में है, बीजेपी में भी जोड़ तोड़ लगा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ भी जोड़ तोड़ लगा रहे हैं, किसी भी पार्टी से मौका मिल गया उसी से फट्टे चकने की तैयारी में है। मैंने तो बहुत पहले बोला हुआ है, भाजपा और कांग्रेस में बुला करके अगर बलवान फौजी को कोई टिकट देगा तो मैं लूंगा। जिनमें से एक पार्टी है जिन्होंने मुझे बायोडाटा मांगा हुआ है चंडीगढ़ से, भाई पूर्व के सीएम रहे हुए हैं या जो भी है, उन्होंने मांगा हुआ है कि मैंने दिया हुआ डाटा, ना मैंने फॉलोअप लिया है, ना उनका कोई कॉल आया है, ना मैं करूँगा। मेरी निर्दलीय में अच्छी तैयारी है, अगर इनमें से कोई टिकट बुला करके देता है तो लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा किसी पार्टी से टिकट नहीं लेंगे। वैसे हर पार्टी का ऑफर आ रहा है, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यानी कि लेने के लिए नहीं जाएंगे, अगर कोई देने आता है तो जरूर लेंगे। स्वीकार है। मैं बलवान फौजी विधानसभा महेंद्रगढ़ 2024 निर्दलीय उम्मीदवार, 7 सितंबर को मेरा नॉमिनेशन का तारीख है, तारीख डिक्लेयर है, सब कुछ क्लियर। शनिवार है, भगवान गणेश चतुर्थी है, उस दिन से शुरुआत करेंगे
और मेरे ख्याल से 16 तारीख को हमारा निशान आ जाएगा। 16 तारीख 17 तारीख से गांव-गांव अब हम बूथ वाइज घूम रहे हैं। अब फोटो वगैरह वगैरह मैं नहीं डालता हूं, क्योंकि बूथ वाइज बूथ वाले लोगों को ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, इसलिए बूथ वाइज तैयारी है। कम से कम 35 से 40 गांव कर दिए हैं, जो बूथ हमारे मजबूत कर दिए मैंने। एक बूथ पर 5-5 व्यक्ति रहेंगे मेरे, और अच्छे स्ट्रांग व्यक्ति रहेंगे जी। उनसे खुद पर्सनली मिल रहा हूं, और आपके बीच में बलवान फौजी रहेगा। जनता का जो आशीर्वाद रहेगा वो मंजूर है। फौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद। तो हमारे साथ खास बातचीत में बलवान सिंह फौजी बने हुए थे, निर्दलीय चुनाव में बहुत पहले ही कूद चुके थे और महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ने का इरादा आज से करीब 3 साल पहले इन्होंने बना लिया था। ऐसे में कहीं ना कहीं इनका साफ है, और कहीं ना कहीं इनके शब्दों की जो ज्वाला है वो धधकती हुई भी नजर आ रही है। किस तरीके से सभी नेताओं को लताड़ते हैं, किस तरीके से अपने शब्दों की चोट सभी नेताओं को पहुंचाते हैं, वो आपने खुद भी सुन लिया। इनकी बातों से कितना सहमत हैं, और साथ ही जिस तरीके से ये दृढ़ संकल्प हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार जनता बदलाव के मूड में है। कहीं ना कहीं जनता का वो प्रभाव भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, साफ कर दिया। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।